हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में कवर किया था सीआरपीसी की धाराएं 375 376। 375 था नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, जहां अपराधी अपना अपराध कबूल कर लेता है फिर वहां अपील नहीं होगी। 376 था नो अपील इन पेटी केसेस। पेटी केसेस के बारे में बताया था, छोटे मामलों के अंदर अपील नहीं होगी। कौन से छोटे मामले माने गए ये भी लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 377 अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, मतलब यहाँ पे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा सेंटेंस पारित हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है। परंतु अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो सेंटेंस या जो सज़ा, चाहे वो जुर्माना हो या चाहे वो इम्प्रिजमेंट हो, जेल की सज़ा हो, जो कोर्ट द्वारा दी गई है, न्यायालय द्वारा दी गई है, वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंदर स्टेट गवर्नमेंट फर्दर अपील कर सकती है अपीलेंट कोर्ट में, हायर कोर्ट के अंदर, एज पर सेक्शन 377 सीआरपीसी। इसका सब सेक्शन 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन ऑन ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। देखिए, यहाँ पे अदर देन हाई कोर्ट की बात की गई है, तो अदर देन हाई कोर्ट में कौन सी कोर्ट्स आ गई? आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट आ गई, सेशन कोर्ट आ गई, या फिर ऐसी कोर्ट जो इक्वलेंट टू सेशन कोर्ट है, जैसे आपके एनटीपीएस नारकोटिक्स वाली कोर्ट आ गई, पॉक्सो कोर्ट आ गई, उन कोर्ट्स की बात हो रही है। आगे कहता है डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील अगेंस्ट सेंटेंस ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। हमने जो बात की थी कि सेंटेंस हो चुका है लेकिन इनएडिक्वेट है एज पर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, तो वो आगे अपील कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। इसका सब क्लॉज ए है टू कोर्ट ऑफ सेशन इफ सेंटेंस इज पास बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है तो उसका जो अपील होगा वो सेशन कोर्ट के अंदर होगा। टू हाई कोर्ट इफ सेंटेंस इज पास बाय एनी अदर कोर्ट। यहाँ एनी अदर कोर्ट की बात की गई है, मतलब सेशन कोर्ट या इक्वल टू सेशन कोर्ट। तो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पास किया है तो उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, एनी अदर कोर्ट ने पास किया तो हाई कोर्ट में जाएगी। किस तरह होगी? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी से। पीपी को कहा जाएगा कि इसकी अपील फर्दर अपीलेंट कोर्ट में की जाए। इसका सब सेक्शन 3 कहता है जब सेंटेंस के विरुद्ध अपील फाइल की गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट शैल नॉट एनहेंस द सेंटेंस एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग टू द अक्यूज्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच एनहेंसमेंट एंड वाइल शोइंग कॉज। अपराधी या सजा कम करने या बरी होने की अपील कर सकता है। ये सेक्शन ये कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस के विरुद्ध जो कि इनएडिक्वेट है एज पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर फर्दर अपील की जाती है अपीलेंट कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे बिना अक्यूज्ड को सुने कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं देगा। और जब अक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने आप को प्रेजेंट करने की, तो वहाँ पे वो बरी होने की अपील भी कर सकता है, सज़ा कम कराने की अपील भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये जो अपील है 377, ये सज़ा बढ़ाने के लिए की जाती है, एनहेंसमेंट सेंटेंस। इसका सबसेक्शन 4 कहता है व्हेन एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट सेंटेंस पास अंडर सेक्शन 376। देखिए, 376 जुड़े मामले जो होते हैं वो सारे रेप से जुड़े होते हैं। गैंग रेप हो गया या 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप हो गया, 376A, 376AB, 376B, 376C, इनके लिए कहता है सच अपील शैल बी डिस्पोज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। अगर कोई अक्यूज्ड रेप में इन्वॉल्व है और उसके अगेंस्ट अपील की जा रही है सज़ा बढ़ाने के लिए, तो उस पिटिशन का जो डिस्पोज होना चाहिए विद इन 6 मंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम लिमिट दी 6 मंथ, ये सबसेक्शन 4 कहता है। अगर संक्षिप्त में बात करें, 370 क्या कहता है? अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट इन अगेंस्ट सेंटेंस्ड। अगर कम सज़ा दी गई है तो उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट फर्दर अपील कर सकती है उस सज़ा को बढ़ाने के लिए। कैसे करेगी? स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी अपनी अपील फर्दर प्रेजेंट करने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सज़ा सुनाई है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। और फिर कहता है अगर सेंटेंस पास बाय एनी अदर कोर्ट, सेशन कोर्ट हो गया, एनटीपीएस हो गया, कोई स्पेशल कोर्ट हो गई, तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। अगला सेक्शन है 378 अपील इन केस ऑफ एक्विटल, दोष मुक्ति की दशा में अपील। अगर कोई एक्यूज्ड बरी हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी अपील करने का राइट है किसको? विक्टिम को, या हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सरकार को। ये अपील अगेंस्ट कन्विक्शन मैंने पढ़ा था 374 के अंदर, जहाँ पे अक्यूज को राइट था फर्दर अपील का। ये अपील इन केस ऑफ एक्विटल है, अक्यूज का बरी होने पे अपील करने वाला प्रावधान है सेक्शन 378, जो विक्टिम हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट खुद हो सकता है।
इसका पहला सबसेक्शन क्लॉज ए कहता है ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट। इन सच केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट पीपी टू प्रेजेंट अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अक्यूज को बरी किया गया है तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पीपी को कहेगा टू प्रेजेंट अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन। इफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, अब अदर देन हाई कोर्ट का मतलब बात होगी सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट कोर्ट की। तो अगर वहाँ से किसी अक्यूज को बरी हुआ है, कोई एक्विटल हुआ है, उस केस में देन स्टेट गवर्नमेंट इन सच केस में डायरेक्ट पीपी टू प्रेजेंट अपील टू द हाई कोर्ट। तो याद रखना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीपी को डायरेक्ट करता है जब लोअर कोर्ट से एक्विटल होता है, और जब हायर कोर्ट से होता है, सेशन कोर्ट से इक्विवेलेंट कोर्ट से होता है, तो वहाँ पे पिटीशन प्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है पीपी को टू प्रेजेंट अपील टू हाई कोर्ट। देखिए सेक्शन 378 का हमने इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया। इसमें कुछ और क्लॉज भी है, कुछ और सबसेक्शन वो देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है नो अपील टू हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। बिना हाई कोर्ट की परमिशन के हाई कोर्ट में अपील नहीं प्रेजेंट होगी, जो सबसेक्शन 1 और 2 में दी गई है। सबसेक्शन 2 हमने बात की थी अभी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है पीपी को टू प्रेजेंट अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन। अगर एक्विटल लोअर कोर्ट से है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है पीपी को टू प्रेजेंट पिटीशन हाई कोर्ट इफ एनी अदर कोर्ट से, बाई एनी अदर कोर्ट। यहाँ पे बात होगी सेशन कोर्ट की, इक्विवेलेंट कोर्ट की। इसका 4th सबसेक्शन कहता है इफ सच ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट the high court on application made it to it by complainant in this behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such appeal to the high court। ये कहता है अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो कि पास हुआ वो किसी कंप्लेंट के अगेंस्ट था, यहाँ पे एफआईआर नहीं थी, कंप्लेंट थी, उसके अगेंस्ट अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल आया तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर जो अपीलेंट है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है डायरेक्ट। 5th सबसेक्शन है नो अप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटर्ड बाय हाई कोर्ट after the expiry of 6 months where the complainant is public servant, 6 days in every other case computed from the date of order of acquittal। कह रहा है जहाँ पे कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है उस केस के अंदर फर्दर अपील करने का जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ है हाई कोर्ट के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल से, और इन एवरी अदर केस जो टाइम दिया गया है वो 60 डेज़ का है, 60 दिनों का टाइम दिया गया है। अगला सेक्शन कहता है इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशली टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज्ड, नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी अंडर सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 2। तो देखिए सबसेक्शन 4 के अंदर बात की थी कंप्लेंट पे कोई एक्विटल होता है, तो अगर यहाँ पे जो स्पेशल लीव है परमिशन हाई कोर्ट द्वारा रिफ्यूज कर दी जाती है तो फिर इसकी अपील फर्दर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के हिसाब से नहीं हो सकती। सबसेक्शन 1 और 2 में क्या बताया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक्विटल है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, और सेशन कोर्ट से एक्विटल है तो हाई कोर्ट में जाएगा। तो 377 कवर हो गया, 378 कवर हो गया। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन में याद रखने वाले 374 जो कि आपका अपील अगेंस्ट कन्विक्शन था, देन आपका अपील अगेंस्ट एक्विटल है वो था आपका 378। 377 में बताया गया था एनहेंसमेंट, सेंटेंस को बढ़ाने के लिए। 375 के अंदर बताया गया था व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, वहाँ पे अपील नहीं होगी, और 376 में बताया था कि छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन से सीआरपीसी के अपील के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 379 कहता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस वेयर द हाई कोर्ट हैज एन अपील रिवर्स्ड ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 years और मोर ही में अपील टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए स्पेशल केस है यहाँ पे जहाँ पे लोअर कोर्ट द्वारा एक्विटल हो गया था, बरी हो गया था, पर हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया और वहाँ पे जो सज़ा दी वो 10 साल सज़ा, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी दी है, तो उस केस के अंदर वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। 379 यही कहता है। सेक्शन 380 कहता है स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस notwithstanding anything contained in this chapter when more persons than one are convicted in one trial and appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person, all or any of person convicted in such trial shall have right of appeal। ये कह रहा है कि किसी अपराध में एक से ज़्यादा व्यक्ति कन्विक्ट हुए हैं, उनको सज़ा हुई है, दोष सिद्धि हुई है, और उनमें से किसी एक व्यक्ति की अपील ग्रांट कर दी जाती है, एक्सेप्ट कर दी जाती है, तो ये कहता है कि फिर दूसरे जो व्यक्ति उस अपराध में इन्वॉल्व है उनको भी अपील करने का अधिकार होगा।
380 यही कहता है। फर्दर सेक्शन है 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील किस तरह सुनी जाती है। सब्जेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हर्ड बाय सेशन जज और बाय एडिशनल सेशन जज प्रोवाइडेड दैट एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन ट्रायल held by magistrate of the second class may be heard and disposed of by an assistant session judge or CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर्स में डिफरेंस होता है। एडिशनल सेशन जज की पावर्स होती है इक्वलेंट टू सेशन जज की इक्वलेंट होती है, लेकिन जबकि असिस्टेंट सेशन जज और CJM की पावर्स इक्वलेंट होती है। जैसे असिस्टेंट सेशन जज को पावर होती है इम्प्रिजमेंट की नॉट मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल ज़्यादा की सज़ा CJM या असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता, लेकिन ADJ दे सकता है। तो इन दोनों के पावर्स में डिफरेंस है। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के अंदर कन्विक्शन हुआ है तो उसकी जो अपील जाएगी वो CJM या असिस्टेंट सेशन जज में जाएगी, ADJ में नहीं जाएगी। जबकि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से कन्विक्शन हुआ है तो उसकी अपील फिर ADJ में जाएगी। एंड एडिशनल सेशन जज, assistant session judge or CJM shall hear only such appeals to session judge of the division may by general or special order may go to him or as by high court may by special order direct him to hear। देखिए एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज और CJM ये सब सेशन जज के नीचे काम करते हैं। तो सेशन जज इनको काम डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये उन्हीं अपील्स पे काम करेंगे जो उनको सेशन जज द्वारा फॉरवर्ड की जाएगी या फिर हाई कोर्ट द्वारा फॉरवर्ड की जाएगी। सेक्शन 382 पिटिशन ऑफ अपील। एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ पिटिशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय अपीलेंट और हिज प्लीडर। एवरी सच पिटिशन शैल अनलेस द कोर्ट टू विच इट प्रेजेंटेड अदरवाइज डायरेक्ट्स टू बी अकम्पेड बाय कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अपील अगेंस्ट। पिटिशन ऑफ अपील के बारे में बताया गया कि जो पिटिशन आएगी वो राइटिंग में आएगी, प्रेजेंटेड बाय या तो अपीलेंट खुद होगा या फिर प्लीडर मतलब यह उनका वकील हो गया। और एवरी सच पिटिशन अकम्पेड बाय द कॉपी ऑफ जजमेंट, उस पिटिशन के साथ कॉपी भी जाएगी जजमेंट की, जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, चाहे वो एक्विटल का हो या फिर वो कन्विक्शन का हो, जो भी जजमेंट दिया लोअर कोर्ट ने उसकी कॉपी साथ में जाएगी। अब मान लीजिए कोई अक्यूज अगर जेल में है, किसी का कन्विक्शन हुआ और वो जेल में है, तो उस केस के अंदर पिटिशन कैसे फाइल होगी ये बताया सेक्शन 383 में। प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, इफ द अपीलेंट इज इन जेल ही मे प्रेजेंट हिज पिटिशन ऑफ अपील और द कॉपीज ऑफ अकम्पनिंग द सेम टू द officer in charge of jail who shall thereupon forward such petition and copies to proper appellate court। अगर कोई जेल में है तो वो ऑफिसर इंचार्ज जो जेल को है उसको वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकता है और ऑफिसर इंचार्ज सच पिटिशन को जो भी प्रॉपर अपीलेट कोर्ट होगी उस पर फॉरवर्ड करेगा। जब कोर्ट के पास इस तरह की पिटिशन आती है अपील की, तो कोर्ट इसको किस तरह डिस्पोज करता है ये बताया गया सेक्शन 384 में। सेक्शन 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। If upon examining the petition of appeal the copy of judgment received under section 382 में क्या बताया था, पिटिशन ऑफ अपील कि पिटिशन के साथ कॉपी ऑफ जजमेंट जाएगी, या फिर सेक्शन 383 जहाँ पे बताया था कि अगर पिटिशनर जेल के अंदर है, द अपीलेंट कोर्ट कंसिडर देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग इट मे डिसमिस द अपील। अगर कोर्ट को लगता है कि उस अपील को सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो डिसमिस कर सकती है। परंतु ऐसा करने से पहले provided that no appeal presented under section 382 shall be dismissed unless appellant or his pleader has a reasonable opportunity of being heard in support of the same। अगर 382 के अंदर एप्लीकेशन दी गई है, पिटिशन फॉर अपील दी गई है, तो वहाँ पे अक्यूज्ड को या उसके अधिवक्ता को, वकील को, प्लीडर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुना जाएगा, बिना उसे सुने उसकी पिटिशन खारिज नहीं की जाएगी। बी क्लॉज कह रहा है नो अपील प्रेजेंट सेक्शन 383 शैल बी डिसमिस एक्सेप्ट गिविंग द अपीलेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम अनलेस द अपीलेंट कोर्ट कंसिडर्स दैट द अपील इज फ्रिवलस और दैट प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड इन द कस्टडी बिफोर कोर्ट वुड इन्वॉल्व सच इनकन्वीनियंस एज वुड बी डिसअप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। अगर 383 के अंदर अपील आई है, मतलब जहाँ पे पिटिशनर जेल के अंदर है, वहाँ पे अपीलेट कोर्ट उस एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेस होना चाहिए। जैसे अगर उसको लगता है कि जो अपील है वो फ्रिवलस है, दूसरा अगर उस अक्यूज को जो कस्टडी में अगर उसको कोर्ट के अंदर लाया जाए तो किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस हो सकता है, या उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना कस्टडी से सही नहीं रहेगा। तो इस परिस्थिति के अंदर 383 के अंदर जो पिटिशन दायर होती है उसको कोर्ट रद्द कर सकती है। सेकंड सेक्शन कह रहा है बिफोर डिसमिसिंग अपील अंडर सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केसेस। अपील डिसमिस करने से पहले जो भी उस केस से जुड़े हुए रिकॉर्ड है उसे
कोर्ट समन कर सकती है, कोर्ट में ला सकती है। थर्ड सबसेक्शन है व्हेन एन अपीलेंट कोर्ट डिसमिसिंग अपील अंडर सेक्शन इज कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। अगर कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम द्वारा अपील डिसमिस की जाती है तो उसको रीजन्स रिकॉर्ड करने होंगे। तो दोस्तों हमने इसमें जो कवर किया है वो सेक्शन 384 तक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रॉम 385 टू 394 कंप्लीट अपील सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए जो कि आपके अपील के चैप्टर में। एक दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको क्रिमिनल सब्जेक्ट्स पे वीडियोस मिलते रहे।